हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज अपन क्लास 9th का हिंदी चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका सेकंड पार्ट। क्या नाम है जिसका? दो बेलों की कथा। तो अपन दो बेलों की कथा के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन, जिसके क्या नाम थे? हीरा और मोती। दो बेलों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो वृत्तांत में बताया गया था कि गधा और कुछ जानवरों के नाम बताए थे कि कौन उसमें से बलवान है या कौन अच्छा है। तो उसमें बैल का कैसे क्या था, तो यह अपन चलो पढ़ते हैं। फिर चलो, तो झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं। कहाँ खड़े थे? उनके जो ठहरने का स्थान है वहां दोनों बैल खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है। क्या लटक रहा था? दोनों की गर्दनों में घराव लटक रहा था, क्योंकि वो वहां से तोड़ के घर आ गए थे। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह स्नेह झलक रहा है। दोनों की आंखों में क्या? विद्रोह दिखाई दे रहा था। तो झूरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जो बेल को पालने वाला था उसका क्या नाम था? झूरी। उनको देखकर वह गदगद मतलब हंसने लगा कि चलो मेरे दोनों बेल आ गए हैं। दौड़कर उन्हें गले लगा दिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वह उनसे क्या करने लगा था? प्यार करने था। स्नेह से उनको वो गले लगा रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे थे। क्या करने लगे थे? स्वागत करने लगे थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि वह देख रहे थे कि ऐसा दृश्य उन्हें कभी नहीं देखा था। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। क्या जो बच्चे देख रहे थे उन्होंने क्या निश्चय किया कि दोनों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर तथा कोई भूसी, मतलब जो जिससे बन सका था वह क्या बालक लेके आ गए। क्या क्या लाए थे? कोई रोटी ला रहा था तो कोई गुड़, कोई चोकर या कोई भूसी, मतलब अनाज लेके आ रहे थे। फिर आगे एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरों ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे तो जन्म जन्म के आदमी हैं, ताकि उनको रास्ता भी मालूम हुआ और वापस वह आ गए। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस तक न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। जो झूरी नाम का था, जो बैल पालने वाला, उसकी स्त्री ने बैलों को कहाँ देखा? द्वार पर, दरवाजे पर। तो जल उठी। उसे क्या हुआ? गुस्सा आ गया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। जो बैल पालने वाला था वह आक्षेप या जो आरोप लगा रहा था वह नहीं सुना। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते बेचारे? उसने कहा कि इनको चारा नहीं मिला होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो कोई सभी पानी पिलाकर ही रखते हैं। उसने क्या जवाब दिया कि सब तो केवल पानी पिलाकर रखते हैं, केवल आप ही हो जो क्या हो, इनकी देखभाल करना जानते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए हैं कि लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले वहां से। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। तो उसने क्या लगाया? आरोप लगाया कि चाहे खाए या मरे, केवल सूखा भूसा ही तुम्हें मिलेगा। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकत कर दी गई कि बैलों के खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। जो
चारा डालता था उसको कह दिया कि केवल सूखा भूसा ही डालना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट और न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। किसको देखने लगे थे? जूरी को, कि मालिक कुछ कह दे तो डाल देते। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। क्या कहा उसने? कि मालकिन मुझे मार ही डालेगी अगर मैं थोड़ी सी खली डाल दूंगा तो। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी जो कहोगे। क्या कहोगे? उन्हें जो कहा वो कहोगे। तो अपन भी कहते हैं कि जितना काम तुम लोगे उतना ही हम लेंगे। तो दो बैल भी इसी में जी रहे थे, आशा भरी निगाह से देख रहे थे कि मालकिन के यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन उन्हें तो कुछ भी खली वगैरह नहीं मिली थी, केवल सूखी भूसी पर ही रहना पड़ा। तो इस चैप्टर दो बैलों की कथा हम आगे भी जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में अब क्या होगा तो देखेंगे। तो अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।